आज है 14 अप्रैल 2024 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। बीएचयू में नए सत्र में छात्रों शिक्षकों को मिलेगी मनोवैज्ञानिक कल्याण सेवा। बीएचयू प्रशासन ने अपने परिवार के सदस्यों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए नई पहल की है। नए शैक्षणिक सत्र में बीएचयू अपने विद्यार्थियों और कर्मचारियों के साथ शिक्षकों को मनोवैज्ञानिक कल्याण सेवा मुहैया कराएगी। इसके लिए मनोविज्ञान अध्ययन की पृष्ठभूमि वाले 15 छात्रों को 90 दिन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की संस्तुतियों के आधार पर शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, होगी बड़ी जांच पड़ताल। उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पूरे उत्तर प्रदेश में 3 साल के दौरान हुई प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री की जांच पड़ताल कराई जाएगी। इस जांच में उन रजिस्ट्री की जांच होगी जो रजिस्ट्री उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी भौतिक स्टैंप पेपर के द्वारा हुई हैं। बेंगलुरु चेन्नई की तर्ज पर बनेगी गोरक्ष नगरी की सीएम ग्रेड सड़क। मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम के तहत प्रस्तावित शहर की पहली स्मार्ट रोड बेंगलुरु और चेन्नई की स्मार्ट रोड की तर्ज पर बनेगी। सड़क के दोनों तरफ साइकिल और पैदल चलने वालों के लिए 6 इंच ऊंचा फुटपाथ बनाया जाएगा, जिसके नीचे ही नाली, बिजली के तारों के लिए डक्ट व पीने के पानी व गैस की पाइपलाइन बिछाई जाएगी। मात्र 99 रुपए में मिल रहे हैं फ्लाइट के टिकट। हवाई यात्रा का सपना होगा पूरा। देश में पहली बार मात्र 99 रुपए बेसिक किराए में अलीगढ़ से लखनऊ की यात्रा आप कर सकते हैं, लेकिन ये मौका सिर्फ गरीब तबके के लोगों के लिए है। केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से बीडीके ग्रुप ऑफ फ्लाइंग विंग का छोटा सा प्रयास है, जिससे कि ऐसे लोगों को हवाई यात्रा करने का मौका मिले जो हवाई यात्रा करने के सपने सजोए हुए हैं। लखनऊ में पानी चला रसातल। 10 साल में 160 फुट नीचे चला गया जलस्तर, मिल रहे खतरनाक संकेत। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ग्राउंड वाटर लेवल लगातार नीचे जा रहा है। गीतापल्ली के आजाद नगर में 10 साल पहले 80 फुट पर मिलने वाला पानी अब 240 फुट पर मिल रहा है। ऐसे में नलकूप फेल होने से पानी की दिक्कत शुरू हो गई। इसे देखते हुए नलकूप को रिबोर करवाने की तैयारी चल रही है। तकनीकी शिक्षा के लिए मिलेंगे मुफ्त लैपटॉप। भारत सरकार व अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के द्वारा विद्यार्थियों को डिजिटलीकरण से जोड़ने के लिए कई योजनाओं का संचालन किया जा रहा है, जिसमें से एक फ्री लैपटॉप योजना है। अब आप भी ऑनलाइन तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए फ्री में लैपटॉप प्राप्त कर सकते हैं। बहेड़ी में गरजे सीएम योगी, कहा अब दंगाई जानते हैं, दंगा करेंगे तो उल्टा टंगवा दिए जाएंगे। योगी ने कहा कि एक तरफ पिछली सरकारें कर्फ्यू लगवाती थीं, दंगा पॉलिसी के लिए कुख्यात थीं, दूसरी तरफ यूपी में पिछले 7 साल से कोई दंगा नहीं हुआ। दंगा करने वाले जानते हैं कि अब दंगा करेंगे तो उल्टा टंगवा दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि बेटियों और व्यापारियों की सुरक्षा में सेंध लगाने वाला ये भी जानता है कि वो जेल बाद में जाएगा, पहले जहन्नुम के रास्ते उसके लिए तैयार हैं। वाराणसी में गंगा प्रदूषित, यूपी के सीईओ पर एनजीटी का एक्शन, लगाया जुर्माना। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने अपने आदेश का पालन न करने के दोषी उत्तर प्रदेश के मुख्य पर्यावरण अधिकारी पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया। असल में अधिकारी ने वाराणसी में गंगा नदी को प्रदूषित करने वाले लोगों और संस्थाओं पर पर्यावरणीय जुर्माना लगाने संबंधी एनजीटी के आदेश का पालन नहीं किया। दिल्ली, यूपी के लखनऊ और हावड़ा जाने वाली ट्रेन पैक, सीटों की वेटिंग 100 के पार। रेल यात्रियों के लिए फिर से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, दिल्ली, एनसीआर समेत अन्य राज्यों की ओर जाने वाली ट्रेन में सीटें फुल हो गईं। चिंता की बात यह है कि लंबी दूरी की ट्रेन में सबसे ज्यादा सीट वेटिंग है। ऐसे में रेल यात्रियों को तत्काल टिकट का भरोसा है। पर्यटन सीजन शुरू होने के साथ ही ट्रेन में सीटें फुल होने लगी हैं। इस डेट तक मिलेगा गेहूं, चावल और बाजरा, नई व्यवस्था होगी लागू। उत्तर प्रदेश के जिलों में अप्रैल महीने के लिए फ्री राशन का वितरण शुरू हो गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत कोटे की दुकानों पर फ्री राशन का वितरण कल 13 से शुरू हुआ और 29 अप्रैल तक होगा। इस दौरान क्षेत्रीय खाद्य निरीक्षक, पूर्ति निरीक्षक व अन्य अधिकारी वितरण का निरीक्षण करते रहेंगे। गर्मियों में वैष्णो देवी का बना रहे हैं प्लान तो और आसान हो जाएगा सफर। 3 स्पेशल समेत 6 ट्रेन की घोषणा। गर्मियों की छुट्टियों के लिए अगर आप वैष्णो देवी जाने का प्लान कर रहे हैं तो आपका सफर अब और भी आसान होने वाला है। सफर पर जाने के लिए अब आपको पहले से सीट को लेकर भी झंझट नहीं करना होगा। रेलवे ने इसको लेकर पूरा इंतजाम कर दिया है। दरअसल पैसेंजर की सुविधा को देखते हुए रेलवे ने 6 समर स्पेशल ट्रेन की घोषणा की। यूपी में पहले 3 चरणों की 26 सीट पर इंडिया गठबंधन ने बदली रणनीति। सपा ने पहले चरण की 8 सीटों में 2 मुस्लिम दिए, जबकि कांग्रेस ने 1,
दूसरे चरण की 8 सीटों में सपा ने एक भी मुस्लिम प्रत्याशी नहीं दिया, जबकि कांग्रेस ने एक। तीसरे चरण में सपा ने एक मुस्लिम को टिकट दिया। इस तरह 3 चरणों के 26 सीटों में सपा कांग्रेस ने केवल 5 मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं। मायावती की प्रोफाइल कैडर के दम पर इस बार एकला चलो की ठानी, सोशल इंजीनियरिंग पर दाव। बसपा सुप्रीमो मायावती जो कहती हैं वो करके दिखाती हैं। लगातार कई चुनाव में बेहतर परिणाम न आने के बाद भी उनके तेवर में कोई कमी नहीं। जहां देश भर में छोटी से लेकर बड़ी पार्टीज एनडीए या इंडिया गठबंधन में जाने को आतुर हैं, वहीं बसपा सुप्रीमो ने यूपी में आम चुनाव अपने दम पर लड़ने का फैसला कर सभी को चौंका दिया है। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर आ गई बड़ी खबर, 15 जून तक हो जाएगा ये बड़ा काम। ऊर्जा भवन में जेवर अंतर्राष्ट्रीय और सहारनपुर के सरसावा एयरपोर्ट को बिजली सप्लाई को लेकर बैठक हुई। जेवर के लिए 19.5 MVA का भार स्वीकृत हुआ। 15 जून तक लाइंस का निर्माण पूरा करने का लक्ष्य है। वहीं सरसावा एयरपोर्ट से संबंधित बिजली लाइंस को 20 अप्रैल तक पूरा किया जाना है। बीजेपी आ गई तो मेरा और तुम्हारा इलाज होगा, इमरान मसूद के भड़काऊ बयान पर आयोग में शिकायत। भाजपा ने सहारनपुर के कांग्रेस प्रत्याशी इमरान मसूद द्वारा भड़काऊ बयान दिए जाने की शिकायत निर्वाचन अधिकारी से की। इमरान के खिलाफ विधिक कार्रवाई किए जाने की मांग की गई। पत्र में लिखा गया कि कांग्रेस प्रत्याशी मसूद ने जनसभा में वर्ग विशेष को संबोधित करते हुए कहा कि इस चुनाव में फिर भाजपा आ गई तो सबसे पहले इलाज तुम्हारा और मेरा होना है, याद रखना। हमारी सिक्योरिटी छीनी जा रही, जिन्हें जरूरत नहीं उन्हें दी जा रही, बिजनौर में बोले अखिलेश यादव ने तंज कसा कि प्रदेश में कोई परीक्षा हो पेपर लीक होता ही है। पेपर लीक होने से परीक्षाएं निरस्त हो रही हैं। सपा प्रमुख ने दावा किया कि परीक्षा निरस्त होने से प्रभावित परिवार की हर संसदीय क्षेत्र में लगभग 2 लाख वोट होंगे जो भाजपा को हराएंगे। उन्होंने कहा कि जिसे चंदा मिल रहा है उसका धंधा चल रहा है। अखिलेश यादव यही नहीं रुके, उन्होंने नाम लिए बगैर चंद्रशेखर आजाद को भाजपा का मददगार बताया। यूपी के इन जिलों में होगी झमाझम बारिश, आंधी तूफान का अलर्ट, ओले भी गिरेंगे। उत्तर प्रदेश में आज से अगले 3 दिनों तक झमाझम बारिश का अलर्ट जारी किया गया। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से यूपी के आसपास के राज्यों में बरसात होगी। इसके अलावा ओले और आंधी तूफान की भी चेतावनी जारी की गई। दिल्ली एनसीआर में शनिवार शाम को अचानक मौसम में बदलाव भी आया और कई जगह तेज आंधी चलती देखी गई। डीएम मोर्चा ने जारी की प्रत्याशियों की सूची, यूपी की 7 सीटों पर इन्हें दिया टिकट। अपना दल कमेरावादी के केंद्रीय कार्यालय लखनऊ में डॉक्टर पल्लवी पटेल की उपस्थिति में चली बैठक के बाद पीडीएम गठबंधन के प्रत्याशियों की पहली सूची शनिवार को जारी की गई। ये जानकारी देते हुए राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य अजय पटेल ने कहा कि पीडीएम उत्तर प्रदेश मजबूती से चुनाव लड़ेगी। शेष अन्य सीटों पर शीघ्र ही प्रत्याशियों की घोषणा की जाएगी। कांग्रेस के सामने पुराना प्रदर्शन दोहराने की चुनौती, 4 दशक से सीतापुर सीट पर झेल रही वनवास। सपा से गठबंधन कर लोकसभा के रण में उतरी कांग्रेस के सामने अब की पुराना प्रदर्शन दोहराने की चुनौती है। सीतापुर संसदीय सीट पर अब तक सबसे अधिक 6 बार कांग्रेस का कब्जा रहा। 90 के दशक में कांग्रेस का मजबूत किला ढह गया। इसके बाद से कांग्रेस सियासी वनवास झेल रही है। सीआरपीएफ जवानों को नकली ट्रैक सूट बेचने के मामले में बड़ी कार्रवाई, डीआईजी हटाए गए। देश के सबसे बड़े केंद्रीय अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ ने नोएडा स्थित बल के ग्रुप सेंटर पर नकली ट्रैक सूट बेचे जाने के मामले में बड़ी कार्रवाई की। ग्रुप सेंटर के डीआईजी हरविंद्र सिंह कलश को तुरंत प्रभाव से हटा दिया गया। उन्हें सीआरपीएफ के नॉर्दर्न सेक्टर के आईजी दफ्तर में अटैच किया गया है। धनबाद की जमीन पर तांदी स्वार्थ की इमारत, करोड़ों की सरकारी जमीन पर सालों से है कब्जा। कानपुर के पौष इलाके बिरहाना रोड में धर्मार्थ एंटी ट्यूबरकुलोसिस चिकित्सालय के लिए आजादी के पहले 1 लाख रुपए सालाना शुल्क पर दी गई करोड़ों की सरकारी जमीन पर एक संस्था कब्जा जमाए बैठी है। चिकित्सालय के निर्माण के बजाय सालों से उसका व्यावसायिक इस्तेमाल कर लाखों रुपए किराया वसूला जा रहा है। बरेली समेत आसपास के जिलों में येलो अलर्ट, गरज चमक के साथ आंधी बारिश की चेतावनी। बरेली समेत पूरे मंडल में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया। मंडल के चारों जिलों में अगले 48 घंटे तक मौसम खराब रहने के आसार हैं। गरज चमक के साथ आंधी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। खराब मौसम में आकस्मिक दुर्घटना का खतरा बढ़ सकता है। मौसम विशेषज्ञ ने लोगों से मौसम में बदलाव होने पर सुरक्षित जगह पहुंचाने का सुझाव दिया। एलपीजी ग्राहकों की लगी लॉटरी, 12 सिलेंडर मिलेगी बम्पर सब्सिडी। केंद्र सरकार के द्वारा पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगाम लगाने की पूरी कोशिश की जा रही है। इसके साथ में एलपीजी सिलेंडर की कीमतों को काफी कंट्रोल किया जा रहा है। एलपीजी की बढ़ती कीमतों से राहत देने के लिए तरह तरह की तरकीब निकाली जा रही है। आपको बता दें कि अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तक करोड़ों लोगों को एलपीजी सिलेंडर पर सब्सिडी दी जाएगी।
पुरानी बीमारियों के इलाज के लिए 3 साल से ज्यादा नहीं करना होगा इंतजार, नया नियम लागू। स्वास्थ्य बीमा में बड़ा बदलाव किया गया है। इसके तहत पॉलिसी धारकों को अब पुरानी बीमारियों के इलाज के लिए 36 महीने से ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा। पहले इन बीमारियों के इलाज के लिए प्रतीक्षा अवधि 48 महीने थी। नया नियम 1 अप्रैल 2024 से लागू है। बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने हालिया अधिसूचना में कहा कि पहले से हुई किसी बीमारी की जांच स्वास्थ्य बीमा कंपनी की ओर से जारी पॉलिसी के शुरू होने की तारीख से 36 माह पहले फिजिशियन द्वारा की जाती है या चिकित्सा सलाह या उपचार की सिफारिश की गई तो ऐसे मामलों में वेटिंग अवधि 36 माह से ज्यादा नहीं होगी। अतीक अशरफ की बेनामी संपत्ति। अतीक अशरफ की बेनामी संपत्तियों के लिए 8,000 महीने कमाने वाले जिस सफाई कर्मी के नाम का इस्तेमाल किया गया वो 8 करोड़ की संपत्ति का मालिक निकला। उसके नाम नैनी, फूलपुर व हंडिया तहसील में बेशकीमती जमीनों का बैनामा कराए जाने के सबूत पुलिस के हाथ लगे हैं। फिलहाल 5 जमीनों के बारे में पता चल गया है। पुलिस इन संपत्तियों की जांच में जुट गई है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।